वेलकम टू पी वाई लर्निंग पॉइंट। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत का स्वराज पार्टी। इसमें देखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। इसके पीछे के कारण ये थे कि असहयोग आंदोलन के समाप्त होने और गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद देश में निराशा का माहौल बन गया। इसका तात्पर्य ये था कि जो असहयोग आंदोलन हो रहा था भारत में, असहयोग आंदोलन हो रहा था 1920 में, और ये असहयोग आंदोलन 22 में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है चौरा चौरी की कांड। चौरा चौरी कांड जो होता है 1922 में होता है, जिसके कारण एक्चुअली होता है कि चौरा चौरी कांड में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के द्वारा। और इस कारण से गांधी जी ये निर्णय लेते हैं कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसावादी व्यक्ति थे। गांधी जी के इस फैसले से बहुत से लोग नाराज़ थे और बहुत निराश हुए कि गांधी जी को इस आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूरे भारत में ये आंदोलन फैल गया था और बहुत बेहतर आंदोलन हो रहा था। लेकिन गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के कारण इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। इससे देश में निराशा हुआ और इसी टाइम एक नए रास्ते की ज़रूरत महसूस हुई लोगों को। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव दिया कि विधानमंडल में प्रवेश करके अंदर से संघर्ष करेंगे। उस समय विधानमंडल का चुनाव होता था और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये सब प्रस्ताव रखा कि हम लोग क्या करेंगे, अब सरकार का अंग बन के और ब्रिटिश लोगों का हम लोग विरोध करेंगे। कांग्रेस, इस बात को लेके कांग्रेस जो थी मतभेद हो जाता है। होता यूँ है कि दो समूह थे। एक नहीं चाहता था कि भारत का जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें भाग ले, और दूसरा समूह ऐसा था कि उनकी विचार थे कि इस चुनाव में भाग ले। एक समूह का सोचना था कि चुनाव का बहिष्कार और परिषद में जाने के खिलाफ थे, जिसमें से मेनली रूप से राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी अंसारी जी थे। ये लोग चुनाव के पक्ष में नहीं थे, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो दूसरा पक्ष था उनकी सोच ये थी कि चुनाव में भाग लेकर अंग्रेज़ों का विरोध और विधान परिषद में प्रवेश करके प्रवेश के पक्ष में थे। यानी कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां 1922 गया अधिवेशन में इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें यह है कि दो पक्ष था। एक का पक्ष यह था कि हम लोग परिषद का चुनाव लड़ेंगे और उसमें प्रवेश करके अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास प्रमुख थे। और एक पक्ष ये था जिसमें राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी थे। वे परिषद के चुनाव में जाने के खिलाफ थे। जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 के गया अधिवेशन में इस बात को रखा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसमें भाग लेंगे, इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी बनाई। यानी कि चित्तरंजन दास की बातों को नहीं माना गया, जिसके कारण वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। किस पार्टी का गठन करते हैं? तो 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और इसी का नाम बदल के बाद में स्वराज पार्टी रखा गया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चित्तरंजन दास, और महासचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। मान्यता और चुनाव और सफलता। जब चुनाव हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का, यानी कि परिषद का जब चुनाव हुआ, तो सितंबर 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन हुआ। और दिल्ली विशेष अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
दिल्ली विशेष अधिवेशन कब हुआ? 1923 में। 1923 दिल्ली विशेष अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मौलाना अबुल आज़ाद। और स्वराज पार्टी को कांग्रेस ने मान्यता दे दी। और कांग्रेस ने कब मना किया था? तो 1922 के गया अधिवेशन में। और विशेष अधिवेशन दिल्ली के अधिवेशन में उनको मान्यता दे दी कांग्रेस ने, ठीक है। उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और स्वराज पार्टी को कांग्रेस ने मान्यता किस अधिवेशन में थी? तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में दी। 1923 में चुनाव में भाग लेते हैं स्वराज पार्टी और केंद्रीय विधान परिषद में 42 सीटों पर जीत हासिल करते हैं। यह समझने वाली बात यह है। और प्रांतों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिसमें बंगाल है, मध्य प्रदेश है। 42 सीटों पर उनको जीत प्रदान होती है स्वराज पार्टी को। यहाँ फिगर से समझते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 145 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 145 सीटें थी, जिसमें से 41 को नॉमिनेटेड लोग होते थे, जिसमें से 26 क्या होते थे? ऑफिशियल होते थे और 15 नॉन ऑफिशियल होते थे। यानी कि 41 में से 26 जो होते थे ऑफिशियल होते थे और 15 जो होते थे नॉन ऑफिशियल होते थे। बाकी 104 का होता था इलेक्शन। 104 का इलेक्शन होता था, जिसमें कि जो 52 सीट थी वो जनरल सीटें थी, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता था। 30 सीटें मुस्लिमों के लिए था, मुस्लिम वर्ग के लिए था। 9 सीटें यूरोपियन के लिए था, यूरोपियन के लिए था। 7 जो था इंडियंस के लिए था। 7 जो था लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदारों के लिए सीट था। 7 जो सीटें थी जमींदारों के लिए सीटें थी। और 4 रिप्रेजेंटेशन जो होते थे, रिप्रेजेंटेटिव, वो थे इंडियन कम्युनिटी के, यानी कि भारतीय लोग होते थे 4 गो, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे। 2 सीट जो होता था वो सिख के लिए होता था, 2 सीटें सिख के लिए होता था। तो इस प्रकार से लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव 1923 में हुआ। टोटल 145 को सीटें होती थी, जिसमें 41 को सीटें नॉमिनेटेड होते थे, यानी कि इसके लिए चुनाव नहीं होता था। 104 सीटों के लिए चुनाव होता था और 104 में से 52 सीटें जनरल, 30 मुस्लिम, 9 यूरोपियन, 7 जमींदारों के लिए। 2 जो सीटें होती थी जो इंडियन थे और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिजर्व सीटें की गई थी और 2 सीटें सिख के लिए की गई थी। तो इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब केंद्रीय विधानमंडल, ये 104 होगा टोटल सीटें, केंद्रीय विधानमंडल की जब चुनाव होता है और स्वराज पार्टी इसमें अपनी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर और चुनाव जीतता है, इसमें से टोटल 104 में से 42 सीटें जीतता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें ये स्वराज पार्टी जीतता है। आगे देखते हैं। काउंसिल में जाके सरकार, उद्देश्य था स्वराज पार्टी का, उद्देश्य था कि हम काउंसिल में जाकर और सरकार को, ब्रिटिश सरकार को डिस्टर्ब करेंगे। तो काउंसिल में जाकर सरकार के काम में रुकावट डालना, बजट और कानून का विरोध करना, ये स्वराज पार्टी के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार में जाके काम में रुकावट डालेंगे और बजट और कानून का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मीडियम समिति बनाया। तो मीडियम समिति मीडियम समिति को बनाने में किसका मुख्य योगदान था? तो मीडियम समिति बनाने में मुख्य योगदान स्वराज पार्टी के लोगों का था। और ये मीडियम समिति क्यों बना था? तो 1919 का जो अधिवेशन था उसकी जांच के लिए बना था। दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे, मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया और 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर कौन थे? पहली बार केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर पहली बार कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। नगरपालिका में भी स्वराज पार्टी को सफलता मिली, जैसे कलकत्ता, अहमदाबाद और इलाहाबाद की सीटों में स्वराज पार्टी को क्या मिली? सफलता मिली, स्वराज पार्टी को। इसके बाद आखिर इस पार्टी का पतन कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ? तो 1925 में सियर दास की मृत्यु हो जाती है। चितरंजन दास की मृत्यु कब होती है? तो 1925 में। इससे क्या होता है कि
आंतरिक मतभेद हो जाता है। जो लोग इसके सदस्य थे इनमें क्या हो जाता है, आंतरिक मतभेद हो जाता है और 1926 के चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन न होने के कारण सभी नेता एकमत नहीं थे और धीरे धीरे स्वराज पार्टी का जो होता है प्रभाव कम हो जाता है और अंग्रेज़ों का विरोध और सिस्टम में अंदर रहकर विरोध किया जा सकता है। एक तरह से कहें कि पतन का कारण ये था कि चैतन्य दास की मृत्यु हो गई और नेक्स्ट चुनाव 1926 वाला चुनाव में सफलता स्वराज पार्टी को नहीं मिली, जिसके कारण उनके पार्टी में एकमत नहीं रहा और धीरे धीरे उस पार्टी का, स्वराज पार्टी का प्रभाव कम हो गया। स्वराज पार्टी ने, लेकिन जब तक स्वराज पार्टी अस्तित्व में रहा तब तक उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अंग्रेज़ों का विरोध सिस्टम के अंदर रहकर भी किया जा सकता है और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण रहा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और 1925 के बाद इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ।